Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about appendicular skeleton. सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से थर्ड चैप्टर है और जो टॉपिक है appendicular skeleton. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि appendicular skeleton में जो 126 बोन है वो ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले स्केलेटन के बारे में हमारा चैनल पे वीडियो जो है वो अवेलेबल है. ये जो आज का टॉपिक है आज हम ये क्लियर करके कि 206 बोन किस तरह बनता है. तो सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है? जो एक्सट्रीमिटीज होता है. मतलब बेसिकली ये इनमें से जो टोटल बोन की तादाद है वो है 206. आज हम टोटली डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह जो है 206 बोन है और इसकी पार्ट कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो इसका जो पहला पार्ट है इसका नाम है पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल्स जो इसका नाम है गर्डल्स. और दूसरा इसका नाम है पेक्टोरल गर्डल्स आल्सो कॉल्ड शोल्डर्स. सेकंड जिसको हम कहते हैं फोर लिम्स, इसका नाम है फोर लिम्स के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे. नेक्स्ट थर्ड वन है जिसका नाम है पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल, गर्डल पर मुश्तमिल है. और जो फोर्थ वन है जिसका नाम है हाइंड लिम्स, जिसका हम क्या नाम रखेंगे? जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड हाइंड लिम्स. हाइंड लिम्स लिम्स जो है ना हम डिस्कस करेंगे. अब इनमें से टोटल जो बोन है 126 है. तो आप हम ये प्रूफ करेंगे कि ये 126 कहां पे है. तो सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे, इसमें टोटल कितने बोन है. तो अगर बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल्स की, पेक्टोरल गर्डल्स की बात कर रहे हैं. इनमें से जो बोन है, बोन तो इसमें बहुत ज्यादा है बट अकॉर्डिंग टू 206 बोन हमने पूरा करना है. तो इनमें से एक बोन होता है जिसका नाम है वेंट्रल. वो वेंट्रल साइड फ्रंट में मौजूद होता है. वेंट्रल कोरिकॉइड बोन होता है. ये बोन बेसिकली किसके साथ मिलता है? मीट करता है स्टेरनम के साथ. और ये बोन बेसिकली स्केपुला का बोन होता है. तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे एज अ बोन. शोल्डर, पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर भी बोलते हैं. शोल्डर में दो बोन मौजूद होते हैं. एक बोन का नाम है वो डार्सली जो है बैक साइड मौजूद होता है, एक्सटेंड होता है. इसका नाम है स्केपुला. स्केपुला जो है ना ये एक बोन है और ये डार्सली एक्सटेंड हुआ होता है. दूसरा बोन होता है जिसका नाम है क्लेविकल बोन होता है. क्लेविकल बोन को हम कॉलर बोन भी कहा जाता है. कॉलर बोन. और कॉलर बोन जो है एमसीक्यूज में आता है. तो ये के इंडिकेट के लिहाज से ये सॉफ्टेस्ट बोन है. सॉफ्टेस्ट बोन है कहां पे? बॉडी में सॉफ्टेस्ट बोन है. इसके साथ साथ ये क्लेविकल वो बोन है जो क्या करता है? ये स्टेरनम से लेकर कहां पे मौजूद होते हैं? स्केपुला और स्टेरनम के दरमियान मौजूद होता है. तो एक शोल्डर में दो बोन्स है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा टोटल 2 शोल्डर्स है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हम लिख सकते हैं. इनमें से बोन होंगे 4 बोन. अब अगर हम 4 लिम्स की बात करेंगे, हमारा जो ये पूरा अपर आर्म है तो ये पूरा 4 लिम्स में कितने बोन्स है? 4 लिम्स में टोटल 30 बोन्स है. लिम्स में तो टोटल कितने बोन है? 30. इनमें से सबसे पहले अपर आर्म की बात करेंगे. अपर आर्म रीजन जो है इनमें से सबसे पहला बोन जो होता है यहां से अपर आर्म में मौजूद है. इसका नाम है ह्यूमरस. इसका नाम क्या है? ह्यूमरस है. ह्यूमरस के बाद 2 और बोन मौजूद है. लोअर आर्म में मौजूद होता है. लोअर आर्म रीजन में मौजूद होता है. एक का नाम है जो साइज में मोटा होता है जिसका नाम है रेडियस, जिसको हम नाम देंगे रेडियस. ये रेडियस है, थोड़ा सा मोटा होता है. और जो 3 सा बोन होता है लोअर आर्म में उसको हम नाम देंगे अल्ना बोन है. ये कपल बोन है. ये क्या है? कपल बोन है. इसके बाद फिर लोअर आर्म तो हो गया. फिर इसके बाद आते हैं रिस्ट. रिस्ट में जो टोटल बोन होता है वो है WRIST. रिस्ट में जो टोटल बोन होता है वो है 8. और इस 8 को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड हियर कार्पल्स. इसको हम कार्पल्स नाम देते हैं. कार्पल्स 8 कार्पल्स है. कार्पल्स के बाद फिर पाम है जिसको हथेली कहते हैं. इनमें से 5 मीटा कार्पल मौजूद होते हैं. 5 मीटा कार्पल मौजूद होता है. मीटा कार्पल्स जो है वो मौजूद होते हैं. इसके अलावा
जो फिंगर्स है जिसको हम फेलेंजेस कहते हैं, फेलेंजेस इनमें से 14 बोन होता है। और आपको पता है हमारे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, तो एक में 3 बोन मौजूद होता है, ये चारों में 3 मौजूद है, इसको हम ट्वेल कहते हैं। और एक जो थंब है इनमें से 2 बोन मौजूद है। इसकी नाम भी हम याद कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोक्सिमल बोन, मिडल बोन और जो डिस्टल बोन है, इसकी नाम भी इस तरह याद कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास कितने बोन बन गए? टोटल अगर आप उसको प्लस करें एक हाथ में तो आपके पास 1 और 2 3 11 और 11 और 5 16 16 14 30, तो आपके पास आ गया 30 बोन्स। तो आपको पता है 2 4 लिम्स होते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 60 बोन आएंगे। कितने बोन आ गए? 60 बोन आ गए। तो आपके पास एक हाथ में ओवरऑल कितने बोन्स होते हैं? 62, और 62 को मल्टीप्लाई करके 32 बोन्स होते हैं, तो 32 को मल्टीप्लाई करके आपके पास 64 बोन्स आता है। ये आपके पास एक स्केच हो गया। अब बात कर लें किस की तरफ से आते हैं, ये हमने 4 लिम्स के, अब पिल्विक की तरफ आते हैं। पिल्विक में अगर बात करेंगे, पिल्विक रीजन में, पिल्विक में 2 बोन होते हैं जिसको हम कॉक्सल बोन कहते हैं। कॉक्सल बोन्स है 2, एक पिल्विक कहते हैं हिप रीजन, और ये फिर एक कोकस, जो एक बोन है जो उसको हम कहते हैं कोकस। ये एक बोन, ईच बोन जो है ना 3 पे मुश्तमिल होता है। ये जो है पर 3 पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले अगर आप देखिए हिप वाला बोन होता है, उससे ऊपर रीजन इस तरह नजर आएगा। ये वाला अगर देख ले तो ये तरह जो अटैच बोन होता है इस तरह, और ये से बाहर होता है, बाहर रीजन जो नजर आता है इस तरह। ये जो अब देख ले तो इस तरह ये बोन होता है। इनमें से जो टॉप रीजन होता है इसको हम नाम देंगे इलियम, इसका नाम देंगे इलियम। इलियम के साथ ये जो कनेक्ट होता है यहाँ पे, इसको हम फ्यूबस का नाम देंगे, फ्यूबस। और इसके जो नीचे होता है उसका नाम है एस्चियम, CHIUM, एस्चियम है। बट इनको हम काउंट करेंगे ओनली 2 बोन्स, कि हमारे जो फेल्विक रीजन है इनमें से 2 बोन मौजूद होते हैं, एक में एक जो है वो मौजूद होता है सेपरेट में। अगर हम हाइंड लिम्स की बात कर लेते हैं तो हाइंड लिम्स में टोटल बोन्स की तादाद 30 है। टोटल बोन्स की तादाद कितना है? 30 है। तो हम यहां पे इसको भी डिस्कस कर रहे हैं कि कितने हैं टोटल? 30 बोन्स है, 30। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 1 1 + 1 आपके पास 2 आया। अब बात करते हैं ये 4 लिम्स की, या अगर हम थोड़ा सा इसको ठीक कर ले कि ये जो बोन्स हमने लिखा है ये वाला, तो ये हम कहां पे लिख सकते हैं? यहां पे आपके पास 30 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास आएगा 60। यहां पे हमने फिल्विक लिखा है तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 2 आता है। हाइंड लिम्स को यहां से ला देते हैं। हाइंड लिम्स की अगर हम बात कर लेना तो हाइंड लिम्स कौन सा रीजन होता है? ये पिल्विक रीजन वो रीजन होता है, आपके बुक में पॉइंट लिखा होता है जहां पे हाइंड लिम्स वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं। और अब हाइंड लिम्स की अगर बात करें तो इसमें ईच हाइंड लिम्ब अगर ले ले, ईच हाइंड लिम्ब अगर ले ले, हाइंड लिम्ब ले ले, तो आपके पास बोन बनेंगे ईच हाइंड लिम्ब। टोटल बोन की तादाद होंगी 30 बोन्स हमने बनाना है। पर इन फुट इसकी 4 पार्ट्स होती है। सबसे पहले का नाम है ताई होता है, और इसके बाद शिंक होता है, इसके बाद एंकल होता है, और एंकल के बाद फुट होता है। क्या होता है? फुट होता है। तो सबसे पहले ताई में जो बोन मौजूद होता है अपर ताई में, ये इसको फ्यूमर कहा जाता है, फ्यूमर। और ये फ्यूमर सबसे लार्जेस्ट प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। और इसकी एडल्ट में अगर आप इसकी एडल्ट की साइज देखें तो ये आपको मिलेगा 18 इंचेस लॉन्ग बोन है, 18 इंचेस लॉन्ग बोन है। इसके साथ ये 30 टाइम्स ऑफ योर टोटल बॉडी वेट्स बर्दाश्त करता है। कितना टोटल बॉडी वेट जो है ना ये बर्दाश्त करता है, बेयर कर सकता है, इतना ये मजबूत बोन होता है। इसके साथ साथ अगर हम शिंग डिस्कस करेंगे तो शिंग में 2 बोन मौजूद होता है। ये जो शिंग का रीजन होता है इसमें क्या होता है? इसमें से 2 जो मोटा होता है जिसको हम शिंग कहते हैं, यहां से जो क्रिकेट प्लेयर जो पहनते हैं, इनमें से सबसे जो मोटा होगा उसका नाम है थिबिया। और इसके अलावा फिबुला इसका नाम है। ये 2 बोन मौजूद होता है। इसके बाद एंकल में टोटल 7 बोन्स मौजूद होता है। बट यहां से जो टेक्स्ट बुक में लिखा है 8, ये 8 बोन का मतलब यह है कि एक पटीला है जो हमारा नेक में, यानी जो हमारा नी के बोन है जो हमारा नी ज्वाइंट में मौजूद है, उसमें काउंट होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि 8 बोन्स जो है ना ये कहां पे मौजूद होते हैं? ये हमारे एंकल में मौजूद होता है। और इसको हम क्या नाम देंगे? टार्सल का नाम देंगे, टार्सल्स। और इसके अलावा 5 जो है ना उसका क्या नाम है? वो टो में मौजूद, इसका नाम है मीटा टार्सल, मीटा
सेल्स का नाम देते हैं। और 14 जो है पेलेंजेस होता है, ये बिल्कुल हाथ की तरह होता है। तो अगर आप इसको काउंट कर ले तो आपके पास क्या इतना आता है, आपके पास फ्यूमर का एक बोन, शिंग में 3, 8, 11, 16 और 30। तो आपके पास कितना है, आपके पास 30 आया। अब इसका हम ओवरऑल 206 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर देख स्केलेटन था, स्केलेटन में अगर देख लेते तो आपके पास दो तरह के स्केलेटन था, एक्सियल स्केलेटन था और दूसरा जो था एपेंडिकुलर स्केलेटन था। इनमें से मैंने आपको बताया था कि इनमें से टोटल 80 बोन्स होते हैं और इनमें से टोटल होते 126 बोन होते हैं। इसको जरा क्विकली कैलकुलेट करते हैं। इनमें से मैंने डिस्कस किया जो क्रीनियम बोन थे उनमें से 8 बोन थे, फेशियल बोन 14 थे, 6 ईयर में मौजूद थे। एक जो था वो नेक में मौजूद जो हाइड बोन था, इसकी तादाद 29 हो गई। एक जो था वो चेस्ट बोन था जिसको स्टेर्नम कहा जाता था, 26 वर्टेब्रल कॉलम में हमने डिस्कस किया था, 24 रिब्स में मौजूद थे, तो ये था आपके पास 51 बन गया। ये दोनों को प्लस करके आपके पास 80 बोन आता है। फिर अगर हम यहां पे देखिए पेक्टोरल गर्डर में टोटल बोन की तादाद कितना था, 4 था और टोटल कितने हैं आपके पास 3 2 6, तो ये आपके पास 60 आया। तो आपके पास एक 4 लिम्स में, आपके पास दोनों 4 लिम्स में कितने बोन हो गए, 64 बन गए। और पिल्विक में 2 बोन है और प्लस आपके पास 2 जो है हाइंड लिम्स है, तो उनमें से क्या बनता है, 60 बनता है। तो इन दोनों को प्लस करें, 62 प्लस 64, ये आपके पास आएगा 126 और 126 के साथ 88 कर ले तो आपके पास आएगा 206 बोन आता है। 206 बोन जो है ये आता है, ये हमने कैलकुलेशन की थी। अब आपके बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में एक और थोड़ा सा रीडिंग के पॉइंट्स है वो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। वो ये है कि हमारा जो नी ज्वाइंट है इनमें भी एक बोन मौजूद होता है जिसको हम स्पेशल बोन नाम देते हैं। उसका नाम है कौन सा, इसको हम कहते हैं नी, या इसका नाम है पटीला, यानी पटीला का नाम देते हैं। अगर हम ले लेते ना एक बोन है जो नी में मौजूद, इसका नाम है पटीला बोन है। ये जो पटीला बोन है ये इसको हम नी कैप भी कहा जाता है, नी कैप भी कहा जाता है। ये कहां पे मौजूद है, ये नी ज्वाइंट में मौजूद होता है, नी ज्वाइंट में मौजूद होता है। और नी ज्वाइंट में भी खास एक जगह है उनमें ये मौजूद होता है जिसका नाम है मोरल ग्रूव में मौजूद होता है। और किसकी ग्रूव में, फ्यूमर की ग्रूव में मौजूद होता है। अब ये कौन सा चीज है, इसको मैं जरा क्लियर करके समझाता हूं। सुपीरियर से कहां से अटैच होता है और इंफीरियर से कहां से अटैच होता है। अगर हम आर्जी तौर पर यहां पे लिख ले देखने के ये एक बोन होता है और बोन के यहां पे ये एक सर्कल्स होता है, यानी इसको हम अगर डिटेल से अभी ज्वाइंट्स की तरफ जाना है डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहां से ये बोन एक्चुअली यहां पे इसके लिगामेंट्स होते हैं, यहां पे क्या होते हैं, यानी टेंडन्स होते हैं, टेंडन होते हैं। यहां पे एक बड़ा सा मसल है जिसको हम कहते हैं क्वाड्राइसेप्स, ये बड़ा मसल होता है, इसके ये टेंडन मौजूद होते हैं, टेंडन मौजूद होते हैं। तो ये यहां से ये जो बोन होता है, ये बोन यहां के अंदर चला गया, इस टेंडन के अंदर ये पटीला बोन होता है और ये इसके अंदर ये उसकी ग्रूव होता है, इसके करीब होता है। तो ये बोन जो है ना ये पटीला बोन है, यानी पटीला बोन है और ये इसके अंदर चला गया है। और यहां से ये जो आपको नजर आएगा ये उसकी लिगामेंट्स कहते हैं, पटीलर लिगामेंट्स कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, लेगामेंट, इसका नाम है इसको अगर आप टिक करेंगे लेगामेंट कर ले तो ये विल बी करेक्टेड, पटीलर लिगामेंट कहा जाता है इसको। इसके साथ एक और बात, क्योंकि ये जो बोन है ना ये इस बोन की जो पोजीशन है, इस पोजीशन की वजह से हम इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसका नाम है सीसामॉइड बोन कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। इस पोजीशन की वजह से इसको हम एक और ये इसको सीसामॉइड इसलिए कहा जाता है कि ये इस टेंडन में एम्बेडेड है। और दूसरा इसी तरह बोन जो है हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ज्वाइंट्स में मौजूद होता है। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। इसके बाद हम ज्वाइंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। दैट्स एंड।